अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.5 का, जिसमें हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो गिवन है -1 1 2 एंड 0। तो अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जो डिटर्मिनेंट होता है उसके लिए सबसे पहले आप ये जो ब्रैकेट्स हैं, स्ट्रेट ब्रैकेट्स, ये लगाते हो -1 1 2 एंड 0। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि जो हमारा प्राइमरी जो हमारा डायगोनल है, ये वाला मतलब ये वाला जो डायगोनल है, इसकी जो एंट्रीज हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर हम माइनस लगाते हैं और उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी डायगोनल है ये वाला, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 0 -2 1 टाइम 2, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। ओके, सो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व। सो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 2 -2, और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स की ब्रैकेट्स लगाएंगे 1 3 2 -2। तो सबसे पहले जो हमारे प्राइमरी डायगोनल है ये वाला, इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर हमने माइनस लगाना होता है, और उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी डायगोनल है इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 -3 2 टाइम 6, तो ये हो जाएगा -8। इसी तरह हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है c इक्वल 3 2 एंड 3 एंड 2। ओके, सो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 2 -3 टाइम 2। दोनों में से आप जो मर्जी नंबर पहले लिख लो, कोई मसला नहीं होता। 3 2 टाइम 6 -3 2 टाइम 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। ओके, सो नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है इसमें, और वो हमारे पास है d इक्वल 3 2 1 4। ओके, सो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स लगाएंगे 3 2 1 4, और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 3 टाइम 12 -2 1 टाइम 2, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ओके, सो ओके, सो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास हमें कहा गया है कि फाइंड द फॉलोइंग find which of the following matrices are singular or non-singular। सो अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स कोई भी है उसका जो डिटर्मिनेंट है अगर वो 0 आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर, और अगर जो कोई भी मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना आए तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। ओके, सो हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब हम सबसे पहले जो है
ओके, सो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें ए गिवन है 3, 6, 2 एंड 4। अब हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। 3, 6, 2 एंड 4। तो अब आपने क्या करना है, जो हमारे नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला है और ये वाला है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद आपने लगाना है माइनस, और उसके बाद जो आपने मल्टीप्लाई करना होता है वो है नॉन सिंगुलर, जो प्राइमरी सेकेंडरी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं ये वाली, तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 4 टाइम 12 माइनस 6 2 टाइम 12। तो ये हमारे पास आ गया 0। अब आप नोटिस करो कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 0 आ गया है। इस वजह से ये वाला क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। ओके, सो इसी तरह आपने क्या करना है, जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 4 1 3 2। ओके, सो अब हम पहले इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में 4 1 3 2, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने जो ये वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है, फिर माइनस लगा के जो ये वाली एंट्रीज हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4 2 टाइम 8 माइनस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब जो b का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, सो b डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इस वजह से ये हमारे पास हो जाएगा नॉन सिंगुलर। ओके, सो अब हम सॉल्व करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है सी पार्ट। ओके, सो सी पार्ट के अंदर, सॉरी, जो हमारा है थर्ड पार्ट, उसमें हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है विच इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 एंड 5। ओके, सो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर 7 माइनस 9 3 एंड 5। तो सबसे पहले हम जो ये वाली एंट्रीज हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर जो ये वाली एंट्रीज हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9। अब यहाँ पे 7 5 टाइम 35 माइनस, अब ये माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस जो हैं ये आपस में हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, और 9 3 टाइम 27। तो ये हमारे पास हो जाएगा 62। ओके, सो नाउ हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट जिसमें हमारे पास गिवन है डी मैट्रिक्स, और वो हमारे पास है 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। और ये चूंकि ये जो सी मैट्रिक्स का था, सी का, ये 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से ये वाला जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। ओके ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। ओके, अब हम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा प्राइमरी डायगोनल है 5 मल्टीप्लाई बाय 4,
फिर माइनस लगाएंगे और फिर जो हमारा सेकेंडरी डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -10। अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो और इधर भी माइनस हो या प्लस हो तो उसको आप ब्रैकेट में लिख लो। तो अब ये हो जाएगा 5 4 टाइम 20। अब यहाँ पे देखो, पहले इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर इस प्लस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 2 टाइम 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब आप देखो कि जो d का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है 0 के, दैट इज वाई ये हमारे पास हो जाएगा सिंगुलर। ओके, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि जिसमें हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। सो आपको ये मैं बता दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, वो तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास जो डिटर्मिनेंट हो उस मैट्रिक्स का वो नॉट इक्वल हो 0 के, मतलब कि वो जो है वो नॉन सिंगुलर हो। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, तभी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है -1 3 2 0। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, -1 3 2 0, और ये हमारे पास हो जाएगा -1 टाइम 0 -2 टाइम 3, और ये हो जाएगा 0 -3 2 टाइम 6, तो ये हो जाएगा -6। ओके, सो अब जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। सो ए इनवर्स इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक चीज आपने और फाइंड करनी है जो कि है एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं? वो होता है जी, आपने जो ए के अंदर जो है एक मिनट मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ कि ए के अंदर जो आपकी जो ये वाली एंट्रीज हैं इनकी आपने पोजीशन चेंज करनी है, और जो ये वाली एंट्रीज हैं इनके आपने साइन चेंज करना है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 0 है वो इधर आ जाएगा और -1 इधर आ जाएगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है, और जो ये वाले हैं -2 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इन दोनों की आपने पोजीशन चेंज करनी है और इन दोनों की आपने साइन चेंज करनी है। अगर प्लस हो तो माइनस लगा देना है साथ, और अगर माइनस हो तो साथ में प्लस लगा देना है। तो इस तरह से हम उसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो अब हम फॉर्मूले के अंदर जो है वो पुट करते हैं वैल्यूज को। तो ए इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -6, और एडजॉइंट हमारे पास आया है 0 -3 -2 -1। तो यहाँ इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप -6 को सब के साथ डिवाइड कर दो, सबको -6 के साथ डिवाइड कर दो। जैसे 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, और -1 डिवाइडेड बाय -6। ओके, सो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0 के नीचे कोई भी चीज डिवाइड हो रही हो तो वो हमारे पास आता है 0, और
यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। माइनस और माइनस कैंसिल, 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल और यहाँ से आ जाएगा 1/6। तो ये हमारा आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ओके, सो अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं, जिसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, जो कि हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5। ओके, सो अब हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 2 -3 एंड -5। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम -5 -2 टाइम -3, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 3 2 टाइम 6, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन ए एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अब हम इसका फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। सो वो मैंने बताया कि कैसे करना है। आपने इन दो नंबर्स की पोजीशन चेंज करनी है, मतलब -5 1 की जगह पे आ जाएगा और -5 की जगह पे 1 आ जाएगा। और ये जो दो नंबर हैं इनकी आपने साइन चेंज करने हैं, तो ये -3 है तो इसको +3 कर देंगे, और ये 2 है तो इसको -2 कर देंगे। तो इस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। अब जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और उसका फार्मूला होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जो भी मैट्रिक्स हो, और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। अब आपने क्या करना है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, और एडजॉइंट जो हमारे पास आया है वो है -5 -2 3 एंड 1। अब नीचे 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 वही वैल्यू आ जाती है, इस वजह से नीचे 1 नहीं लिखते। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 -2 3 एंड 1। तो यहाँ से हमारे पास बी का जो है वो इन्वर्स आ गया। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट है, जिसमें हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है। तो ये हमारे पास है -2 6 एंड 3 एंड -9, -2 6 3 -9। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास C इक्वल -2 6 3 -9, -2 6 3 -9। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जिसमें हमारे पास है -2 6 3 -9। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -9 -3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस, और 9 2 टाइम 18 -6 3 टाइम 18। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया 0। सो आपने लिख देना है एज डिटर्मिनेंट ऑफ C इज इक्वल टू 0, therefore C इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स C मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो इस तरह करके। ओके, सो अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1/2 3/4 एंड 1 2। So D matrix is equal to 1/2 3/4 and 1 and 2। ओके, सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। वो हमारे पास हो जाएगा 1/2 3/4 एंड 1 and 2। ओके ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस। अब इसको आपने इस तरह करना है कि 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 टाइम
3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो अब आपने क्या करना है कि आपका जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो 4 है, तो आपका जो एलसीएम है वो 4 आ जाएगा। अब आपने इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 टाइम 4 माइनस ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो एलसीएम लेने का अगर आपको मेथड नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 माइनस 3/4 है, तो जो नीचे नंबर है वो आपका एलसीएम होता है। अगर ये सिंगल है, तो अगर मल्टीपल नंबर्स हैं तो उसका मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। तो अगर एक ही नंबर है तो वही आपका एलसीएम होता है। फिर आपने क्या करना होता है कि उस एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई करना होता है सारी टर्म्स को। 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 सबके साथ, मतलब जितनी भी टर्म्स होंगी उनके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय आपने एलसीएम से डिवाइड भी कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ डी इक्वल, तो ये हमारा जो 1/2 है यहाँ पे, और ये जो 2 है, इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी। 2 इधर आएगा, 1/2 इधर आएगा, और इन दोनों की हमारे पास साइन चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा -3/4 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -1। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो है वो इन्वर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो उसको ऐसे लिखते हैं, और वो हमारे पास होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ डी। तो हमारे पास जो लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 1/4, और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3/4 और -1 और 1/2। अब हम देखेंगे कि एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे अगर हमारे पास लिखा है ये हमारा मेन बटा है, ओके। इसके नीचे अगर एक और बटा हो, जैसे ये वाला, अगर ये एक और बटा हो, तो ये जो नंबर है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर वाले नंबर के साथ। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये जो नंबर हमारे पास 4 है, क्योंकि ये मेन बटा है, ये हमारा मेन बटा है, ये बटे के नीचे एक और बटा है, तो ये जो 4 है ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय ये वाला 1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/4 -1 और 1/2। ओके, सो अब बटे में 1 नहीं लिखते, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3/4 और -1 और 1/2। अब हमने क्या करना है कि 4 को, इस 4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो सारी जितनी भी एंट्रीज हैं सबके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा 4 2 टाइम 8, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा -3, यहाँ से हो जाएगा -4, और ये 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A 1 2 4 एंड 6, और B मैट्रिक्स गिवन है 3 -1 2 -2। और हमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें प्रूव करना है A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A
इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसमें हमने इस वाले की और इस वाले की पोजीशन चेंज करनी है, तो ये हो जाएगा 6 एंड 1, और ये जो दोनों हैं इनके हमने साइन चेंज करने हैं, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4। ओके, सो अब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई, तो ए टाइम एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स जो कि है 1 2 4 एंड 6, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए से जो हमारे पास ये ऊपर आया है, तो 6 -2 -4 एंड 1। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। 1 2 4 6, क्योंकि इसमें दो कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में, तो मैं पहले मैट्रिक्स को दो दफा लिखूंगा 1 2 4 एंड 6, और उसके बाद मैं सबके साथ मल्टीप्लाई लगाऊंगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और फिर मैं क्या करूंगा कि इधर से पहला नंबर उठाऊंगा और उसको यहाँ पे लिख दूंगा, बीच में लगाऊंगा प्लस, फिर दूसरा नंबर उठाऊंगा और इसको यहाँ पे लिख दूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा कि नेक्स्ट कॉलम के अंदर जो नंबर पड़ा है उसको यहाँ पे लिख दूंगा, बीच में प्लस लगाऊंगा, और ये जो नंबर है इसको मैं यहाँ पे लिख। जब आपने यहाँ से कॉलम चेंज करना है ना, तो उसमें आपने प्लस नहीं लगाना, उससे अगले में प्लस लगाना। तो ये सिंपल मेथड है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये हो जाएगा 6 1 टाइम 6 -4 2 टाइम 8 6 4 टाइम 24, और ये हो जाएगा -24, और यहाँ से हो जाएगा -2, और यहाँ से हो जाएगा +2, यहाँ से हो जाएगा -8, और यहाँ पे हो जाएगा +6। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2 0 0, और यहाँ से हो जाएगा -2। ओके, सो अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब के पहले हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर, तो उसको लिखूंगा 6 -2 -4 एंड 1, और उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है ए को, तो ए मेरे पास है 1 2 4 एंड 6। ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखो कितने कॉलम हैं, दो कॉलम है, तो इसको मैं दो दफा लिखूंगा, 6 -4 -2 1, 6 -4 -2 एंड 1, और सबके साथ मल्टीप्लाई लगाऊंगा। अच्छा, अब जो पहला नंबर है उसको मैं पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में प्लस लगाऊंगा। जो दूसरा नंबर है उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। अब मेरा कॉलम खत्म हो गया, अब मैं दूसरा कॉलम शुरू कर रहा हूँ, तो मैं अब प्लस नहीं लगाऊंगा, और इस नंबर को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा, प्लस लगाऊंगा, और जो ये वाला नंबर है 6, इसको मैं इधर लिख दूंगा। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 6 1 टाइम 6 -4 2 टाइम 8 -4, और ये हो जाएगा +4, और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 टाइम 12 -12, और ये हो जाएगा -8, और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 0 0 -2। तो ये तो हमारे पास इक्वल आ गया इसके ना, ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गया। अब हमने जो थर्ड पार्ट है, जो तीसरी चीज हमने करनी है वो ये वाली है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो है 1 2 4 6। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो है 1 2 4 6।
तो अब मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास इस तरह से होता है 1 0 0 1। ये मैंने 2/2 का लिया है। ये इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का ही लेना है ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ए है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा 1 2 4 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। सो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -2 और आई हमारे पास है 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 -2। तो अब आप देख सकते हो कि जो तीनों पार्ट हैं वो इक्वल आए हैं, तो आपने इधर लिख देना है हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड लिख के आपने वो जो उसकी स्टेटमेंट है वो आपने लिख देनी है ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई। तो ये आपने स्टेटमेंट एंड पे लिख देनी है। तो यहाँ से इसका पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास जो बी मैट्रिक्स गिवन है वो है 3 -1 2 -2 और हमें प्रूव करना है बी टाइम्स बी इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल बी इनवर्स टाइम बी। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं बी इनवर्स, लेकिन उसके से पहले हमें उसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो 3 -1 2 -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम -2 टाइम -1। तो ये हो जाएगा -6 +2 1 टाइम 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4। अब हम इसका जो है एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी वो हमारे पास हो जाएगा, तो इन दोनों की हमने पोजीशन चेंज करनी है। तो ये हो जाएगा -2 3 और इन दोनों के हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2। अब हम फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास है -4 और मल्टीप्लाई कर देंगे -2 1 -2 3। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b टाइम्स b इनवर्स। तो हमारे पास b मैट्रिक्स क्या है, b मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 2 -2। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये जो 1/4 है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी ना करें, इसको बाद में करेंगे। तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू -2 1 -2 3। अब ये जो 1/4 है इसको आप यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा -1/4 इंटू 3 -1 2 -2 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -2 1 -2 3। अब हम इनका पहले जो है वो दो मैट्रिसेस का जो है वो हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 -1 2 -2 3 -1 2 -2।
तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये वाला -2 -2 -2, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, इनको ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये वाला -2 -2। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 1, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 3। ओके, सो ये हमारे पास हो गया 1/4। यहाँ से हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2, ये हो जाएगा -4 और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम 4। यहाँ पे हो जाएगा 3 1 टाइम 3 -3, 2 1 टाइम 2 -3 2 टाइम 6। ओके, सो ये 1/4, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी -4। अब हम इसको करेंगे डिवाइड, ये जो बाहर 4 पड़ा है इससे हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा -4/-4। अब ये जो माइनस ऊपर लिखा हुआ है इसको नीचे लिख लो, ऊपर लिख लो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -4, यहाँ पे हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -4 और यहाँ पे हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -4। तो ये हमारे पास कट जाएंगे और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 0 और 0 और 1। तो ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, सो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो है वो जो दूसरा पार्ट है वो हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें फाइंड करना था बी इनवर्स टाइम बी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बी इनवर्स, जिसमें वो हमारे पास था -1/4 और 3 -1 2 -2, 3 -1 2 -2 और उसके बाद हमें लिखना है बी मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे बी है। तो बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 -2, सॉरी, ओके, सो ये मैंने मिस्टेक कर दी। तो जो हमारे पास इनवर्स आया था उसकी वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास ये वाली 2 -2 1 -2 3 -2 1 -2 3 और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास है 3 -1 2 -2, 3 -1 2 -2। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -2 1 -2 3 -2 1 -2 3, मल्टीप्लाई लगाएंगे सबके साथ। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 3, प्लस लगाएंगे यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे हमारे पास -1 प्लस लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा -2 -1/4, यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस 2 -6 प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 टाइम 2 और यहाँ पे हो जाएगा -3 2 टाइम 6। ओके, सो अब आप देखो -1/4, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी -4। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4 और -4 डिवाइडेड बाय -4। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 0 डिवाइडेड बाय कोई भी चीज़ हो तो वो 0 ही रहती है। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि B टाइम्स B इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स और B इनवर्स टाइम B, ये सारे क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। अब इसका आपने जो है वो याद रखना है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, अब अगर आप स्टेटमेंट देखो तो वहाँ पे लिखा डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब एक का इनवर्स लें तो दूसरा आ जाए और इसका इनवर्स लें तो ये वाला आ जाए। तो अब ये चेक करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4, 5 एंड 7। सपोज मैं इसको कह देता हूँ ए मैट्रिक्स। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा क्योंकि इनवर्स लेने के लिए डिटर्मिनेंट लेना ज़रूरी है। 3, 5, 4 एंड 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम 7 माइनस 4 टाइम 5, तो 21 माइनस 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। अब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करूंगा, जो कि हमारे पास होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 ओवर 1 और एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज और बाकी दोनों के साइन चेंज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 5 माइनस 4 एंड 3। अब अगर आप देखो तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है जो वहाँ पे लिखी है। तो मतलब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं ये वाला लूँगा मैट्रिक्स, ये वाला लूँगा और ये बना के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास उसको मैं बी मैट्रिक्स कह देता हूँ, जो पे है -3 2 2 -1। अब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूँगा और मेरे पास ये वाला आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट, -3 2 2 -1। तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 1 टाइम 3 माइनस 2 2 टाइम 4। तो ये हो जाएगा -1। अब इसका मैं लेता हूँ इनवर्स, तो वो हो जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1 ओवर -1 हो जाएगा और एडजॉइंट इसका कैसे लेना है, तो ये हो जाएगा -1 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। अब ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये 2 और ये इस तरह से हमारे पास साइन सारे चेंज हो जाएंगे। अब हमने देखना है कि ये जो आंसर आया है ये पहले मैट्रिक्स जैसा है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा है 1 2 2 3। सो 1 2 2 3। तो इस तरह से आपने प्रूव करके दिखाना होता है कि यस इट इज ट्रू, बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो अब हमने सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि आपने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है और फिर उसका इनवर्स भी फाइंड करना है और प्रूव करना है कि जो दूसरी साइड है उसमें हमारे पास बी इनवर्स टाइम ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसकी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी का प्रोडक्ट। तो ए हमारे पास है 4 0 -1 2 और बी हमारे पास है -4 -2 1 -1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। मैं अब चूंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आप पीछे वाली वीडियोस जो है वो देख सकते हो। तो ये हो जाएगा -4 4 टाइम्स 16 प्लस 0 और इसी रो को मैं सेकंड कॉलम से करूँगा तो -2 4 टाइम -8
माइनस 0, यहाँ से हो जाएगा माइनस 4 1 टाइम 4 प्लस 2 6, सॉरी 4 1 टाइम 4 प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 16 6 माइनस 8 और 0। अब मैंने इसका क्या करना है, मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। सो ए बी का मैंने लेना है इनवर्स। उसके लिए मुझे सबसे पहले इसका जो डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए बी। चलिए, तो मैं अभी तक इसको सॉल्व करूंगा इकट्ठा ही। तो आपने यहाँ पे ही ब्रैकेट लगानी है, और ये जो आपके पास ए बी आया है इसको आपने लिख देना है माइनस 16 माइनस 8 6 एंड 0, और इसका एडजॉइंट भी आपने इधर ही लिख देना है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 16 8 एंड माइनस 6। ओके, सो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर ये माइनस 16 टाइम 0 माइनस माइनस प्लस 6 टाइम 8। ओके, सो ये हो जाएगा 0 8 माइनस 6 माइनस 16। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और ये 6 8 टाइम 48, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 48 इंटू 0 8 माइनस 6 एंड माइनस 16। ओके, सो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 48 8 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 48, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 16 डिवाइडेड बाय 48। ओके, सो यहाँ से ये अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1 ओवर 6, यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 ओवर 6, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 ओवर 3। तो यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इसका जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है बी इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ बी इनवर्स। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट इसका लिखेंगे b का, विच इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस 1, और इसका जो एडजॉइंट है वो हमारे पास आएगा माइनस 1 माइनस 4, और यहाँ से इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 4 प्लस 2 6, और यहाँ से हो जाएगा जी माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 4। सो इसी तरह मैं ए का जो है वो इनवर्स फाइंड करूंगा, जिसमें हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट आएगा ए का, विच इज इक्वल टू 4 0 माइनस 1 2, और इसका एडजॉइंट आएगा तो ये आ जाएगा 2 4 0 के साथ साइन चेंज नहीं करते तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 8 2 टाइम 4 2 टाइम 8, और ये आगे 0 हो जाएगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 0 4। अब ने इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, तो हमने मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स टाइम ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यू लिखेंगे बी इनवर्स की, विच इज इक्वल टू 1 ओवर 6 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 4। उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 1 ओवर 8 टाइम्स 2 0 1 4।
अब आपने ये देखना है कि जो ये दोनों नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनको हम स्टार्ट में शुरू में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 8 6 टाइम 48 1/48 और फिर ये वाला मैट्रिक्स 1 -1 2 -1 -4 और देन सेकंड मैट्रिक्स 2 0 1 एंड 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/48 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 2 सॉरी मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। सो 2 1 टाइम -2 प्लस 2 1 टाइम 2 यहाँ से हो जाएगा -0 प्लस 4 2 टाइम 8 यहाँ से हो जाएगा -2 -4 और यहाँ से हो जाएगा 0 -16 1/48 यहाँ से हो जाएगा 0 यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा -16। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 48 के साथ तो ये 0 डिवाइडेड बाय 48 8 डिवाइडेड बाय 48 और यहाँ से हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 48 -16 डिवाइडेड बाय 48। ओके सो अब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/6 यहाँ पे आ जाएगा -1/6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1/3। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो प्रूव हो गया।